May I come in? इसके बाद ये दोनों ही फाइट करने के लिए बाहर आ चुके थे, जहां पर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि जूलन तो इस फाइट को आसानी के साथ जीत जाएगा क्योंकि उसके 2 मेंटेनेंस ओपन है, जबकि दूसरी तरफ जाव युआन का तो एक भी इंडीरियन ओपन नहीं। आखिर वो इस फाइट को कैसे ही जीतेगा? जब केरिना में भी जूलिन से कह रहा था कि अगर तुम अभी भी मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं इतना नहीं, जब युआन तो उसकी सारी बातें सुनकर कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद ना करो, चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। जो एटीट्यूड देखकर तो जोनलिन को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ युआन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो आसानी के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर दिया क्योंकि अपने हाथों पर मेटल स्क्रीन हेमली मार्क एक्टिवेट किया हुआ था। ये लेकर तो वहाँ पर मुझे उस जाके दोस्त काफी जरा खुश हो गई, जबकि दूसरी तरफ जूलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने दोनों में और एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी दो में इनकी ताकत कितनी जरा है। नाक है तो मेरी रफ्तार और मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कह दे साथी वो एक बार फिर से यहाँ युआन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिन की रफ्तार तो बेशक तेज थी, लेकिन दूसरी तरफ जावी युआन की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज थी क्योंकि उसने अपने पैरों पर लाइटिंग बॉडी मार्क्स लगाए हुए थे, जिसकी मैंने सिर्फ सनी के साथ यहाँ जूलिन के सारे अटैक्स को डोज करते हैं उसे हिट करके पीछे हटा देता है। जूलिन तो ये देखकर हुसंत हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो चलो आओ सामने से टकराते हैं, जो सुनकर जवाब देकर कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जा युआन भी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई सीरियस जूलिन से सामने से टकरा गया, जहां इन दोनों की टकराने की वजह से हम देखते हैं कि जूलिन की एनर्जी चुकी ज्यादा थी, इसलिए वो मेटल स्क्रीन हेवली मार्क्स को हटा चुका था, जो देखकर तो जूलिन खुश हो गया, लेकिन असल में अपनी बॉडी पर रैम्पेज मार्क भी लगाया हुआ था, जिसके वजह से अचानक ये उसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई और वो जूलिन को हिट करते हुए सीधे दीवार पर दे मारता है, जिसके साथ ही साइन युआन इस फाइट को यहीं पर जीत गया। सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान थे कि जाव युआन का तो एक भी मांडेरियन अनलॉक नहीं है, फिर आखिर वो 2 मेंडेरियन अनलॉक वाले पर्सन को कैसे हरा पाया। यूआरबी सामने की तरफ जाते हुए जेड पेडेंट यहाँ जूलिन से ले लेता है और उसे कहता है कि प्लीज भी कंपटीशन में हिस्सा मत लेना क्योंकि तुम मेरी जैसी इंसान को भी नहीं हरा सकती, जिसका एक भी मांडेरियन ओपन नहीं, वहाँ पर तुम सब लोगों के सामने वैसे ही खुद को बेइज्जत करा दोगे। और इसी तरह से जूलिन का मजाक उड़ाने के बाद वो जेड पेरेंट को लेकर वापस से यूवी को दे देता है, जहाँ पर वो यूएसए कहता है कि दोबारा से इसे मत घुमा देना, जिस पर तो यूवी भी जा युआन का शुक्रिया करती है और वो कहती है कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे काम किए थे जो तुम जैसा मुझे अच्छा दोस्त मिला। उसके बाद ये दोनों इसी तरह से बातें करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए, जबकि दूसरी तरफ हमें गली में यहाँ पर जूलिन और दिखाया जाता है और हमें यहाँ जाने को मिलता है कि असल में ये सारा की सारा प्लान तो का था जो कि जाव युआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका प्लान था कि जूलिन सब लोगों के सामने जाई युआन को ट्वीट कर उसकी बेइज्जती करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही पड़ गया, जिसकी वजह से लिंचे ने यहाँ जूलिन को काफी बुरी तरीके से पीट दिया था। दूर से एक लड़का ये सब होता हुआ देख रहा है, जिसका नाम किया था और वो भी को जरा पसंद नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ जाओ युआन और जॉकिंग पर आ गया था, जो दोनों ही अपने फैमिली के लैंड पर आए हुए थे। जाओकिंग यहाँ पर अपनी बेटी को बताता है कि मुझे पूर्वजों से ये बात मालूम हुई थी कि सेंसेशन लैंड में एक स्पेशल टाइप परमिशन है जो कि हमारी साउथ फैमिली की किसी भी मुश्किल को खत्म कर देगी। बेटा तुम्हारी बॉडी में जो 8 में इंटीरियर मिस है, अगर तुम इसके बारे में यहाँ इस परमिशन से सवाल करो तो हो सकता है कि ये तुम्हारे ब्लर को पहचानते हुए तुम्हें इसका जवाब दे दे, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि आज से पहले हमारी साउथ फैमिली में कोई भी इस परमिशन को एक्टिवेट नहीं कर पाया। तुम्हें अपनी ब्लर का इस्तेमाल करती हूँ, अपनी किस्मत यहाँ पर आजमानी होगी। हो सकता है कि ये परमिशन तुम्हारे ब्लड लाइन को पहचान ले। जो सुनकर ऐसा ही करता है, वो अपनी उंगली से खून का खतरा नीचे की तरफ परमिशन पर गिरा चुका था, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बावजूद भी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ, जो देखकर तो काफी जरा उदास हो गया। लेकिन कुछ सेकेंड हो बाद अचानक हम देखते हैं कि वो परमिशन अचानक से एक्टिवेट होना शुरू हो गया, जहाँ पर युआन के आसपास एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। जॉकिंग भी काफी जरा हैरान था क्योंकि आज से पहले उसने इस परमिशन को एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ जाओ युआन पर कुछ लाइटिंग एनर्जी गिरना शुरू होगी, जिन्हें वो फोन से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और वो अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि ये क्या किसी तरह का टेस्ट है, जिस पर जॉकिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, इससे पहले इस परमिशन को कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया। जबकि धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद उन लाइटिंग एनर्जी की तादाद काफी जरा बढ़ रही थी और के लिए उन्हें डोज करना भी डिफिकल्ट हो गया, बल्कि वो धीरे धीरे से यहाँ की बॉडी को ही ईट करती जा रही थी, जो टेस्ट धीरे धीरे करके खतरनाक हो रहा है। इसीलिए यहाँ अपने बेटे से कहता है कि फॉरेन इंस्पिरेशन से बाहर आ जाओ, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे।
ये परमिशन तो तुम्हारी इस तरह से जान ले लेगी, लेकिन दूसरी तरफ जब युआन बाहर की तरफ नहीं जाता और हम देखते हैं कि उन लाइटनिंग से हिट होकर अचानक वो नीचे की तरफ गिरते हुए बेहोश हो गया। जहाँ बेहोशी की हालत में की नजरों के सामने उसकी माँ की कंडीशन, उसके फादर का कटा हुआ हाथ और उसकी फैमिली की कंडीशन जो कि उसके दुश्मनों ने की है, वो सब आ रही थी। और इसीलिए वो गुस्से के साथ खड़ा होते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी के साथ हार नहीं मान सकता। मेरी फैमिली ने जो कुछ भी खोया है, मुझे वो सब कुछ वापस लेना होगा। यह सब कहने के बाद वो हिम्मत के साथ एक बार फिर से खड़ा हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से यहाँ जाओ। युआन की बॉडी पर वो लाइटनिंग एनर्जी गिरना शुरू हो गई, लेकिन साविवान यहाँ चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये मेरे पास सिर्फ आखिरी रास्ता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं फील नहीं हो सकता। यही तो जायुआन का टेस्ट था क्या? आखिर वो कितनी बहादुरी दिखता है को। दूसरी तरफ यू तकलीफ में देखकर उसका फादर तो उस परमिशन को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर की तरफ मुझे हार नहीं मानता, बल्कि वह चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ एक मौके की जरूरत है, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। जब यूएन की ये कहते साथ ही अचानक वो परमिशन को टेलीपोर्ट करके एक अलग ही डोमेन में भेज देती है।